ठहराऊंगा। सारे बोला हालेलुया। मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, नीचे नहीं ऊपर रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जिन लोगों ने इस अब तक कर्जे में अपना जीवन बिताया है, तंगी में अपना जीवन बिताया है, उनका कारण है कि वो तंगी में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं करते। अय्यूब की किताब 36:11 में क्या लिखा, यदि वे आज का वचन सुनकर मान ले, करें कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। हालेलुया। एक साल नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा सिर्फ जनवरी फरवरी अच्छा निकल जाए, बाकी के 6 महीने प्रॉब्लम रहे? चाहते हो ऐसे? आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार पता नहीं की होया, जनवरी फरवरी था, मार्च भी बढ़िया सीगा, लेकिन उसके बाद माड़ा ही निकलिया 2023। निकलिया कि नहीं? आज आपको यहाँ इसलिए बताया जा रहा है 2024 में अगर आज वचन को सुनकर जाओगे और जो प्रचार मैं कर रहा हूँ उसको आप डिसीजन ले लोगे अपनी आत्मा में आज, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तेरा पूरा साल सुख से रहोगे यीशु मसीह का नाम। पूछो हमने पड़ोसी को, एक महीना चलाना सुख से कि पूरा साल चलाना सुख से? एक महीना रहना सुख से कि पूरा साल रहना है? 2024 की भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। पूरा साल सुख से रहोगे कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा ये वचन है, कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, सुनकर उसकी सेवा करो। हालेलुया। कह रहा सुनकर, जब पादरी के मुंह से वचन को सुनकर उसकी सेवा करने के तैयार हो जाओ। सेवा अलग अलग प्रकार की है, कोई टेंट की, कोई वॉलंटियर की, कोई बैंक मैनेजर लग जाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, कोई अफसर बनेगा और कह रहा कि वो सेवा देगा यहाँ पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कि कल्याण, आज अपने पड़ोसी को बोलो तेरा कल्याण हो जाएगा। विश्वास रखना, शांति के दिन आप देखने वाले हैं। लेकिन वो लोग, अय्यूब अच्छी तरीके से जानता है कि परमेश्वर के पास आने वाले लोग अपने दिन सुख से बिताते हैं, शांति से बिताते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं मालूम कि वो लोग प्रभु के पास आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके दिन आज तक भी तंगी में चल रहे हैं, उधार लेकर चल रहे हैं। शर्म की बात है। मसीह में आने के बाद, सालों साल से क्रिश्चियन होने के बाद, सालों साल से प्रभु को जानने के बाद भी आज एक पास्टर भी तंगी में जीवन बिता रहा है। वो पैसे ले रहा है, उधार ले रहा है, कुर्सी हटाए वहां से चल पीछे से, वो उधार ले रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके हाथ आज ऐसे हैं, आज के बाद ऐसे नहीं रहेंगे, चर्च ऐसे हो जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन बस आपको मानना है आज जो मैं समझा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं आज? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज आपके ऊपर से हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल में, देखते हैं क्यों, किस कारण से लोगों के हाथ यूं रहते हैं। मलाकी 3:10 को पढ़े। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे। सारे दशवां अंश भंडार में ले आओ। देखो, जिसको अपना हाथ ऐसे रखना है, देने वाला रखना है, तो लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मलाकी 3:10 में लिखा, करा ऐसा करके मुझे परख कर दे, करा मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। दशमांश देना जरूरी है। जो लोग दशमांश और भेंट नहीं देते, वो लोग ज्यादा तंगी में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो लोग दशमांश और भेंट देते हैं और जो नहीं देते, मर्जी है उनकी, अगर जो नहीं देता, डरना नहीं है, आपको स्वर्ग फिर भी जाने को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, जो दशमांश और भेंट नहीं देता, उसकी जिंदगी, उसको सफर करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सफरिंग। उसकी लाइफ में सफर होगा, ज्यादा प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, समस्याओं पर समस्या। लेकिन हो सकता है आपको वचन पढ़ना मेरे से चाहता हो, बाइबल पढ़ना चाहता हो, आप मेरे से अच्छा वर्शिप करते हो, आपकी आवाज अच्छी हो, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी इससे, लेकिन आपकी पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। याद रखना, आपके बिजनेस की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। वो बंदा कभी भी महान नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता, ब्लेस नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे पादरी साहब पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 5 मिनट रुक, नए नियम में बताऊंगा कहां पर लिखा है। हालेलुया। पुराने नियम में मूसा की जब आज्ञाओं को नहीं माना इजराइलियों ने, तब
उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि दशवांश देना जरूरी नहीं है, भेंट देना जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं, ठीक है, आप उनकी बातों पर चलो, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में कहता है कि आप कर्जे से छूट नहीं सकते। अगर आपने 5 करोड़ का बंगला बना भी लिया, अगर आपने अपना बच्चा बाहर भेज भी लिया, तो भी आप तंगी में रहोगे। याद रखना। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया बोलकर अमेरिका जाना आसान है। चुप, अमेरिका भेज रहा हूं अभी। हालेलुया बोलकर कनाडा भेज रहा हूं। हालेलुया बोलकर इटली भेज रहा हूं। लो लो, जाओ जाओ, अमेरिका भेज रहा हूं, लेकिन वहां पर तंगी में है। जा रहे अमेरिका, हालेलुया। मैं प्रार्थना की थी, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, लेकिन जाता रहे हैं, लेकिन तू उत्थे भी तंगेगा, उत्थे भी तंगेगा। एक लड़का मुझे फोन करता है, बहुत साल पहले की बात है, और कह रहा है, पास्टर, एक होता है बेढंगा विश्वासी, एक होता है ढंग का विश्वासी। वो था बेढंगा विश्वासी। फोन कर रहा, पास्टर, कहता तेरी प्रेयर के नाम में अमेरिका पहुंच गया, कहता इत्थे भी मेरा काम क्यों नहीं चल रहा। मैं कहा मैं की करा, मैं कहा बाइबल पढ़दा तू, कहता पढ़ी देता है पर कदी, कहता पढ़ी देता है पर कभी खोल के भी नहीं देखी, कपड़ा भी नहीं मारा। वो कह रहा कभी खोल के भी नहीं देखी, कपड़ा भी नहीं मारा। मैंने कहा किसी चर्च में जाया कर, क्योंकि मुझे पता तू कैसा बंदा है, मुझे पता था वो दशमांश नहीं देता। मैंने कहा तू ना वहां पे कोई चर्च मिलेगा, वहां पे जाया कर, प्रचार नहीं सुनता तू। कह रहा सुनी देता है पर छेती भुल जाईदा। मैं कहा याद कर रहा था, एक चीज याद रही, लंगर केड़ा खाईदा। हालेलुया। मैंने कहा ऐसे विश्वासियों को मैं सलाम करता हूं दूर से। मैंने टेलीफोन नंबर बंद कर दिया उसका। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज पूछो बाइबल कहां तेरी, घर विच रखी है, की कर रही होते, कपड़ा भी नहीं मारे, जिंदा तुसी दित्ती थी इंज ही रखी है पादरी साहब, ऐदा ही रखी है। आपने अगर बाइबल पढ़ी और आपने उस पर अमल नहीं किया तो क्या फायदा? आपकी सेवकाई का क्या फायदा अगर आपके वचन को सुनने के बाद लोग अमल नहीं कर रहे? हालेलुया। अब मैं उसको पास्टर नहीं मानता हूं और मैं उसको विश्वासी नहीं मानता। कह रहा जो बाइबल पढ़ने के बाद, प्रचार सुनने के बाद अमल नहीं करता। इसलिए कह रहा जो अय्यूब कहता जो सुनने के बाद सेवा करता है परमेश्वर की, मान लेता है उस बात को, उसका पूरा साल सुख से गुजरेगा यीशु मसीह के नाम में। 1 महीना नहीं सुख से निकलेगा, 2 नहीं, 12 के 12। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कितने महीने सुख से निकालने हैं, पूछो इसे। सब बोलते हैं पादरी साहब मार्च तक तो बड़ा ठीक सीगा काम, पता नहीं की हो गया, उसके बाद गड्डी रुक जी गई है, आज गड्डी रुक जी गई है, करे पता नहीं की हो गया, बैंक भी रुक गया है, तेरा बिजनेस भी रुक गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, फिर पकड़वानी है कि नहीं? हाँ कि ना? करा विश्वास करना, आज आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करने वालों के लिए ये देखो, उत्पत्ति की किताब में 14 के 20 में क्या लिखा कि अब्राहम ने मेलिकिसिदक को क्यों दशमांश दिया, और जब उसने दशमांश दिया लिखा धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। कितनी वस्तुओं का? सब वस्तुओं का। जो उसने भेड़ बकरियां डाली उसका दशमांश दिया, जब उन्होंने दूध का बिजनेस किया, जब उसने भैंसों का किया होगा उसका दशमांश दिया होगा, जो वो नए कपड़े लेकर आता था उसका भी दशमांश देता था। याद रखना, कह रहा ये परमेश्वर है। बहुत सारे लोग दशमांश नहीं देते अपनी लाइफ में। वो क्या करते हैं? वो आग से खेलते हैं, आग से खेलते हैं, आग से। यहाँ पर अब्राहम को जब पता लगा, अब्राहम ने राजा मेलिकिसिदक को जब दशमांश दिया, और उस दिन के बाद कह रहा वो 1000 कंपनियों का मालिक बन गया, 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बन गया। हालेलुया। याद रखना, कह रहा कि दशमांश हमेशा आपको उन्नति करने के लिए, आपकी आत्मा की उन्नति नहीं करेगा। कह रहा कि आपका प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च आना, वर्शिप करना आपकी आत्मा की ग्रोथ करेगा, लेकिन आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग कह रहा है कि दशमांश देना शुरू कर रहे हैं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा उनके फाइनेंस की ग्रोथ करेगा, उनके बिजनेस चौड़े करेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं आपको एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग दशमांश नहीं देते। एक दशमांश देना, शराब को हटाना है अपने ऊपर से। हम पढ़े देखो इसी के 3 के 8 में, मलाकी के 3 के 8 में क्या लिखा? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, हाँ। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में। क्लियर लिखा, तुमने मुझे लूटा है
चोर बोलता है चोर, कह रहा तुमने चोरी की है, कह रहा दशमांश उठाने की भेंटों में। हालेलुया। दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश क्या होता है? अगर आपकी 1 किल्ला जमीन है, आपकी जमीन में 100 बोरे आने थे इस साल, लेकिन बारिश पड़ गई और क्या हो गया, उसमें से 10 बोरे गेहूं के निकले, इसका मतलब कोई श्राप है। समझ रहे हैं? अगर दशमांश आप देते हैं तो वो श्राप खत्म। आज के बाद कर आपकी जमीन में से 100 बोरे निकलेंगे ईश्वर के नाम में। और भेंटे क्या है? लिखा भेंट आपको बढ़ाती है, दशमांश शराब को खत्म करती है। जो पुरखों से शराब चला आ रहा, बीमारी का, कर्जे का, गरीबी का, दुष्ट आत्माओं का, कह रहा है जो लीवर दादी का खराब, आगे नानी का भी खराब, फलानी का भी खराब, पोती का भी खराब, धोती का भी खराब। अगर हार्ट अटैक में प्रॉब्लम है, आप पूछो डॉक्टर से, वो बोलता है ये प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं कर्स, हम बोलते हैं शराब। समझ रहे हैं? ये शराब। अगर व्यवस्था विवरण में जाऊं तो वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि सुनो, कहता है कि जो मेरी वचन को नहीं मानता, कह रहा उसको दांत, खाज, खुजली, बवासीर लग जाए। क्लियर कर रहा है व्यवस्था विवरण 28 जब आप पढ़ते हैं अध्याय, उसमें क्लियर लिखा दांत, खाज, खुजली, बवासीर, ये पहले से है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, कर उसको ये बीमारी हो जाए, और जो पाप करता है वो पकड़ा जाए। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में आज वो शराब तोड़कर जा रहा है। लेकिन लोग बोलते हैं यीशु मसीह आया और उसने सारे शराब खत्म कर दिए, अब हम शराबी थोड़ी है। लेकिन यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम को पता था कि मैं टीचिंग दे रहा हूँ आपको, अब्राहम को पता था और उसने सब वस्तुओं का वारिस हो गया, उसने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। और उसके बाद यही बात यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 21 के 7 और 8 में बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि जो कोई जय पाए अपने दिमाग पर, कह रहा मैंने पाप पर जय पाली, संसार पर जय पाली, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जय कर पाक कर दिखाना है, अब तुम्हें जो आज्ञा मानना। कह रहा इसका मतलब कि आपको जय पाना है, अपने दिमाग पर जय पाना है। जो पादरी कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ज्यादा प्रचार करूंगा दशमांश का तो अगले संडे आप आएंगे नहीं। बोला हालेलुया। सुनो, क्योंकि लोगों को गुस्सा आता है दशमांश देने के लिए। शैतान 2 तरीके से हमले करता है, आपको नफरत करता है दशमांश देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है वो पादरी के खिलाफ बुलवाएगा आपकी जुबान से कि ताकि आप नंगे हो जाएं, तंगी में रहे, कर्जे में रहे, गरीब हो जाए, शराब पर शराब ले ले अपने ऊपर। आपको ऐसा करने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये काम इनसे करवाना ही करवाना है, क्योंकि वो नहीं चाहता। उसको मालूम है दशमांश देने वाले लोगों के ऊपर आशीष है कि उनके ऊपर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर मेहरबान हो जाता है, करा आशीष देता है। करा अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन हम मत्ती के 23 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर दशमांश के बारे में। लोग बोलते हैं पुराने नियम में लिखा और नए नियम में नहीं लिखा। हाँ, मत्ती 23 के पढ़। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, देखो क्या लिखा, हे कपटी फरीसियों शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ का, जीरे का दशमांश तो देते हो। सुन लो, अपने पड़ोसी को जीरे का, सौंफ का, क्योंकि जीरा और सौंफ थोड़ा सी होता है नहीं। गेहूं का नहीं देते, चावल का नहीं देते, नौकरी का नहीं देते। कह रहे हैं परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। लिखा, देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा चाहिए था तुम्हें कि इन्हें भी करते रहते, उसे भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उसने बंद नहीं किया भाई साहब। जो आपको गलत टीचिंग दे रहे हैं, दशमांश देने से कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं फेसबुक पर, लाइव पर, कहते हैं मैं पादरी हूं, कभी नहीं बढ़ेगा, वहीं रहेगा जीरो। सुन रहे हो, दशमांश आपकी बढ़ोतरी के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पास्टर जी मेरे ऊपर कर्जा है, और उसको बुला जरा, चौधरी को बुला मेरे पास। सुनो, लोग आकर बोलते हैं कर्जा मेरे ऊपर, कर्जा है, प्रॉब्लम है मेरे ऊपर। श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाता है। इसलिए कह रहे कि आपकी, मैं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं अगर दशमांश नहीं देते, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, लेकिन आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक ही नियम है, कह रहा बोना और फिर काटना। हालेलुया। जो बोएगा, जो फैसला ले रहा है आज रात, वो काटने के लिए तैयार हो जाएगा यीशु मसीह का।